4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राम भद्राचार्य जी का राम कथा का आयोजन था। वहां पर उन्होंने कहा कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन रहा है। और फिर यहाँ का एक विधायक है पूर्व, वो भी कूद करके बीच में आ गया। उसने कहा हाँ साहब, मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान बन रहा है। फिर वहाँ पर हुआ यूँ कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो थे, दूसरे एक जगत गुरु हैं, उन्होंने कहा मोदी ये योगी की सरकार में मिनी पाकिस्तान कैसे बन सकता है। ये वाली बात आपको मालूम है। एक नई बात निकल कर आई है उनके आयोजन को लेकर। आपको ये मालूम है दोस्तों कि मिनी पाकिस्तान का जब नाम आता है तो तसव्वुर में ये बात आती है कि अराजकता होगी, चोरी डकैतियाँ होंगी, धर्म के नाम पर मार काट होगी। ऐसा मिनी पाकिस्तान के नाम से हम सुनते हैं, चूँकि पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें होती हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे पुराने ज़माने में कराची के अंदर कोई महंगा मोबाइल लेकर नहीं घूम सकता, कोई भी आकर के कट्टा लगाएगा, छीन कर ले जाएगा। ये आलम था, पहले वीडियोस देखे मैंने। तो वहाँ अराजकता है, चीज़ ले ली जाती है, पैसे नहीं ले दिए जाते, कत्ल गारत है, सब तमाम तरह की चीज़ें ऐसा पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो मिनी पाकिस्तान फिर कुछ ऐसा तस्वुर होता है, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें। यहाँ दोस्तों की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ राम भद्राचार्य की जो कथा हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि साहब ये जो है मिनी पाकिस्तान बन रहा है। वो जो पंडाल वंडाल लगे थे उसका आयोजक सड़कों पर खड़ा हुआ है बेचारा, और बताया जा रहा कि डिटेन भी कर लिया गया। उसके पैसे नहीं दे रहे राम भद्राचार्य जी के आयोजक जो हैं। कोई माता जी हैं गाज़ियाबाद में, उन्होंने बुलाया उन्हें, 1-1.25 करोड़ रुपए में कोई बात बनी, फिर 87 लाख रुपए की तय हो गई। कुछ पैसे दिए और बाकी देने के लिए मना कर दिया और धमकियाँ मिल रही हैं। ये है वो मिनी पाकिस्तान। अगर आप अपनी राम कथा का वो भी नहीं दे पा रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं कुमार प्रदीप, उन्होंने इसको डाला, हालांकि NDTV वगैरह सब छाप रहा है। मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि मिनी पाकिस्तान का रूप आपको दिखा दूं। वो लिखते हैं कि मेरठ में राम भद्राचार्य की कथा कराने वाले आयोजक टेंट का 42 लाख रुपया चुकाए बिना फरार हो गए। इस कथा के लिए मेरठ के आयोजकों ने शायद इसलिए ही पहले ही पल्ला झाड़ दिया था। क्या ये फिर जो बयानबाजी हुई कि कथा से, जिसमें राम भद्राचार्य शायद इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दे रहे थे, इसीलिए दे रहे थे शायद। अब ये गाज़ियाबाद की जो इनके वो हैं राम भद्राचार्य की जो आयोजक हैं, पूरी बात सुने ही बता रहा है बंदा कि किस प्रकार से उसको धमकियाँ मिल रही। देखें आप। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुज अग्रवाल है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम AB क्रिएशन एक्टिविटी है। ये जो महामंडलेश्वर हैं माँ लाडली सरस्वती जी, उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान ग्रेटर नोएडा आम्रपाली में बुलाया था, लेजर वैली में, और मेरे से सामान सारा तय हुआ था 1 करोड़ 21 लाख रुपए में, जिसका मैंने अपने फर्म के लेटर हेड पे 1 करोड़ 21 लाख का इनको कोटेशन दिया था, इनकी संस्था के नाम दिव्य शक्ति ट्रस्ट के नाम से। जिसका उसके बाद जब मेरी उनसे वार्तालाप हुई, मीटिंग हुई और बार्गेनिंग हुई, तब वो हमने काम 87 लाख रुपए में, 80 लाख और प्लस 7 लाख, 87 लाख में हमारा फाइनल हुआ था। जिसके बाद इन्होंने मुझे 4 तारीख को 20 लाख रुपए एडवांस दिए थे, और बाकी इन्होंने मेरे को ये बोला था कि कथा के चलते चलते और कुछ एडवांस और मिला के 87 लाख पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने 20 लाख और दिए और 5 लाख और दिए, जिससे 45 लाख रुपए मेरे पास आए थे। उसके बाद 42 लाख रुपए के लिए माता जी ने हाथ खड़े कर दिए। उनकी किसी भी संस्था को, कई लोगों को मैंने फोन मिलाया, जो कि एक सुनील शुक्ला हैं और एक संतोष शुक्ला हैं। इनको मैंने कई बार फोन मिलाने का संपर्क करा, माता जी को भी फोन मिलाया, लेकिन अंततः उन्होंने मेरा कोई फोन नहीं उठाया। ऊपर से जब मैं उनके निवास स्थान पे गया तो उनके 2 गनर जो उनके साथ सुरक्षा में हमेशा रहते हैं, उन्होंने मेरे को बाहर से ही भगा दिया कि तुम यहाँ मत आना, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा भुगतान कराया जाए 42 लाख रुपए का, क्योंकि मेरे को कुछ सामान मैंने मेरठ यहीं पे आकर विक्टोरिया पार्क में जो ये कथा का आयोजन था, राम भद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था, उसके लिए मैं मैंने आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुक किया था, वो मैंने करा था और सारा हैंड ओवर टाइम पे दिया। 2 दिन के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके दिया था, और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे न फोन उठा रहे हैं, न पैसे दे रहे हैं, और न ही किसी तरह का कोई संपर्क साध रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी वेंडर थे जिनसे मैंने लोकल सामान यहाँ पे खरीदा था मेरठ के अंदर,
वो लोग मेरा माल रोक रहे हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे, और मेरे को और मेरे बेटे को, मेरे कर्मचारियों को यहाँ पे रोका गया है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके मेरा भुगतान कराया जाए, और जिससे मैं अपने वर्करों समेत अपना सामान यहाँ से वापस ले जा सकूं। कोई प्रेशर भी डाल रही है माता जी, कोई धमकी दे रही है आपको? उनके अंगरक्षकों ने, जो गनर साथ में रहते हैं, वो उन्होंने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश करी, संपर्क साधने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया, और न ही वो मेरा फोन उठा रही है। देख लिया आपने दोस्तों ये वीडियो, हर हर महादेव के दुनिया भर के नारे लग रहे हैं और ये बंदा परेशान है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के चैनल्स के फ़ोन आने लगे। अरे वो संगीत सोम है, पूर्व विधायक सरधने का, उसने वो डाला है, उसने कह दिया कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो आयोजक और रामभद्राचार्य जी और उनकी जो माता जी, जिनका नाम भी ले रहे हैं, ये जो बुलाया था नोएडा के अंदर, बड़ी शानदार जगह, बड़ी अच्छी अच्छी जगह रहते हैं ये लोग। हम सोचते हैं वन में से आ रहे हैं, ये वन में से आकर के, जंगलों से आकर के अपना बिल्कुल ऐसा जीवन बताएंगे। अरे हम तो भाई दुनिया के मोह से दूर हैं, आप इस मोह में फंसे हुए हैं, सारी मुसीबतों की जड़ यही है, इससे बाहर निकल आइए। एयर कंडीशन गाड़ियों में रहते हैं, शानदार कोठी और बंगलों में रहते हैं। इनके आयोजक ये शुक्ला वुकला जो भी नाम ले रहे हैं, ऐसे मालदार ज़बरदस्त तरीके के लोग हैं कि अंदाज़ा भी नहीं कर सकते आप। लाखों करोड़ों रुपए यूँ ही फूंक देते हैं, वो कमाते भी वो ऐसे ही हैं। सरकार के अंदर हिस्सेदारियाँ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये ताना बाना जो बनाया है ना, रामराज का जो बताया था, इसके अंदर मिनी पाकिस्तान बन रहा है। इसके पैसे दे दिए जाएं। अब इसने मेरठ से जो सामान लिया था, वो मेरठ के लोग इसको जाने नहीं दे रहे, इसके बेटे को, इसको गाज़ियाबाद में आया था बेचारा। तो बात यह है, अब इसकी सत्यता क्या है, दूसरी तरफ से जवाब जब इसको नहीं मिल पा रहा तो हमें क्या मिला। लेकिन NDTV वगैरह ने जब इसको छाप दिया तो हमें लगा आपको बताना चाहिए कि मिनी पाकिस्तान जो है, उसके अंदर जो मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दे रहे थे, वही उनके आयोजक और वही लोग शामिल हैं इसके अंदर। उसके बेचारे के पैसे, वो टेंट लगा दिया इसने, वॉरन। हालांकि वह पब्लिक क्या है, अब लोग हट रहे हैं इस इधर से। मैं जब शुरू में मोदी जी आए थे तो 4-5 ये साधु वगैरह जेल जो गए, तो मुझे लगा कि ये सबका दुकानें बंद करने के लिए आए। चूँकि देश की जनता 4-6 लोगों के पीछे थी, उनमें से 3-4 तो बलात्कारी दुष्कर्मी भी निकले, उनको सबको जेल पहुंचा दिया। मुझे लगा मोदी जी काम कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो निकल करके आए हैं ये दुनिया भर के, पता नहीं कौन कौन है, नाम मैं क्या बताऊं। क्योंकि नाम कहने से तो वो एक बदमाश है वहाँ का, जेल में पड़ा हुआ, वो गोली चलवा देता है। बताइए क्या करें। इनके तो भक्त जो हैं वो ऐसे हैं, अब इनके भक्त बदमाश और गुंडे इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। वो दिशा पटानी की बहन पर गोली चला दी वह बरेली में, आपने देखा होगा। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि ये मिनी पाकिस्तान है या नहीं, ये तो साबित हो गया है कि यहाँ के लोगों ने तो ऐसी कोई कार्य किया नहीं, ऐसी कोई हरकत की नहीं जिससे लगे कि पाकिस्तान है। अलबत्ता तुम जो आकर बताकर ज्ञान देकर गए थे, तुमने साबित कर दिया कि तुम ही पाकिस्तान के आदमी हो। भाई पाकिस्तान के अंदर अराजकता है, काम करा के पैसा न देना, धमकियाँ देना। अगर आपके आयोजक ये, अगर आप ये काम कर रहे हैं, अगर, तो आप ही फिर पाकिस्तान के वो करता धरता है फिर तो। दोस्तों बात यह है कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि देश और देश के लोग, मैं देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े बेवकूफ़ हैं। वो नहीं होते मज़ार पे वो इतने लंबे बाल करके बैठा रहता है, एक बहुत मोटा सा आदमी, बहुत पैसा उसके पास, चादर चढ़ाता है, वही चादर चढ़ती है, वापस दुकान पे चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। और वो गाड़ियों में से निकल करके दुखियारे कहूँगा मैं उनको, वो आते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं। ये सर क्या ज़बरदस्त चीज़ थी, ईश्वर के आगे झुकने का हिसाब नहीं था। वो उस मुजाबिर चोर के आगे झुका देते हैं, मज़ार के आगे झुका देते हैं। कई मज़ारों में तो पता नहीं कौन गुंडे वगैरह लेटे होंगे, पता ही नहीं किसका मज़ार है। और वो आकर के एक झाड़ू सी होती है, उसके सिर पे मार देता गंदी सी, और वो सोचता मैं धन्य हो गया। ये तो विश्वास बन गए। एक आता है साधु, सत्संग करता है, अपनी अपनी जवान बेटियां उसके आश्रम में छोड़ आते हैं, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और कौन? पढ़े लिखे व्यक्ति। ओशो ने जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया है लाखों करोड़ों का, आप क्या समझते हैं? उसकी बात अपनी बातों से कटती हैं। मैंने बहुत सुना है उसको। तार्किक व्यक्ति था, लेकिन जहाँ ईश्वर की बुराई करता था वहाँ ईश्वर पे विश्वास रखता था। उसको बात ही नहीं था कि उसे कहना क्या है।
कभी वो भगवान बन जाता था, कभी वो आचार्य बन जाता था, कभी वो गौबुद्ध बन जाता था। हर 2 साल बाद तो अपना रूप बदल देता था। लेकिन देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, उसकी बातें सैकड़ों नहीं हज़ारों बातें ऐसी हैं जो वाकई बहुत दुनियावी तार्किक हैं, अकल में आने वाली बातें हैं, दिल को सुकून भी पहुंचाती हैं। जब दिमाग की गुत्थी सुलझती है तो दिल की उलझन ख़त्म हो जाती है। लेकिन पागल ही हो गए, पागल ही हो गए। कुत्ते और कुतिये जिस प्रकार से सड़कों पे जो काम कर लेते हैं, मकसद उसका ये है कि आप इंसान भी कर लें। अरे भैया, इंसान में और जानवर में थोड़ा सा तो फर्क है ना। क्या कमाल, क्या देश किन लोगों के हाथों में चला गया है, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। कभी कभी तो मन करता है, लेकिन ये लगता है कि लोग कैसे कैसे मैं कह सकता हूं धार्मिक पशु बन चुके हैं, उनके सामने आप कोई बात नहीं कर सकते। खैर, ये मिनी पाकिस्तान आपको दिखाया था मैंने। जय हिंद।